Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं पार्ट 3 ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम लेकर आई हूँ और इसमें हम लोग कुछ और कॉम्प्लिकेटेड केसेस या कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। इसमें जो मैंने 2 एग्जाम्पल थे, ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स में 6 एग्जाम्पल्स अलग अलग 6 सिचुएशन या 6 सिस्टम्स के फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख चुके हैं। एग्जाम्पल 7 में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 मासेस हैं, वो स्ट्रिंग से अटैच्ड है पुली के थ्रू। दैट मीन्स वो स्ट्रिंग पुली से पास हो रही है और वो मासेस उससे अटैच्ड है। इस सिचुएशन में जो मास m2 है वो हैवियर है, इसलिए ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन होगा वो m2 विल गो डाउनवर्ड्स और m1 का एक्सेलरेशन उसकी वजह से अपवर्ड्स होगा। ए एक्सेलरेशन लग रहा है। अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मास है और उसके ऊपर हमेशा एक वेट mg लगता है, तो यहाँ m1 पे लगेगा m1g वेट और m2 पे लगेगा m2g। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसलिए इन दोनों के वेट्स हमेशा डाउनवर्ड होंगे। और इसके अलावा स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो स्ट्रिंग पे वेट या जो पुल होता है स्ट्रिंग पे मास का वेट होता है, उसकी वजह से टेंशन जनरेट होता है। दोनों ही साइड्स ऑफ स्ट्रिंग में T1 टेंशन लग रहा है, जो कि मास के पुल के अपोजिट है, जैसे कि टेंशन का नेचर है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके अलावा इस पुली जहां से सस्पेंडेड है वहां पर भी स्ट्रिंग के थ्रू सस्पेंडेड है, तो उसमें भी टेंशन T2 लग रहा है। अगर हमें पुली को भी कंसिडर करना है तो इसका टेंशन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे m1 और m2 का, है ना। इसमें क्या हो रहा है, पहले m1 का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाती हूँ। तो m1 में यहाँ पे m1g लग रहा है एक, तो जैसे कि आपको पता ही है, अभी तक तो आपको समझ आई होगा फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्सेस हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो m1g है, एक एक्सेलरेशन है, एक T1 है। तो जब इसकी इक्वेशन बनाने जाएंगे हम, तो आप देख सकते हो T1 और A सेम डायरेक्शन में, तो T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। F इज इक्वल टू ma, मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपको समझाया था कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। ये हमारा है। फिर m2 के लिए जब हम बनाने जाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसमें m2g लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, लेकिन टेंशन T1 अपवर्ड लग रहा है। इसमें होगा m2g माइनस T1 इज इक्वल टू m2a। ठीक है, बिकॉज m2g की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसलिए पहले m2g, यहाँ टेंशन की डायरेक्शन एक्सेलरेशन है, इसलिए पहले टेंशन आया है, और F इज इक्वल टू ma। ठीक है, साथ ही ये जो T2 है, इसकी अगर इक्वेशन बनाते हैं तो वो 2T1 के बराबर होता है। इस तरह से हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम और इस कंडीशन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इसमें भी यहाँ पर पुली और मासेस हैं, लेकिन यहाँ 3 मासेस है सिस्टम में। ठीक है, 3 मासेस m1, m2 और m3 हैं, जो कि एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है और स्ट्रिंग पुली से पास हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे m1, m2, m3 का, तो वापस वही बात होगी कि यहाँ पर m1 का वेट लगेगा m1g, इसी तरह से m3 का वेट लगेगा m3g और m2 का भी वेट लगेगा m2g। तो डायग्राम बनाते हैं इनका। सबसे पहले मैं m1 का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। आपको पता है फ्री बॉडी डायग्राम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का बनता है, इसलिए m1 में लग रहा है m1g वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो m1g, उसके अपोजिट लग रहा है टेंशन T1 और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। तो जब इसकी इक्वेशन बनाए जाएंगे T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1। ये तो आपको समझ आ गया होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही जो फोर्स होता है उसी को हम पहले लिखते हैं, उसमें से अपोजिट फोर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1। अभी सेकेंड m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। m2 में क्या क्या है, एक तो m2 का टेंशन, m2 के ऊपर जो टेंशन लग रहा है
मतलब M2 के पुल के कारण स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा है T2, तो T2 और M2G दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए ओवरऑल फोर्स T2 प्लस M2G हो जाएगा। ये M2 के ऊपर की बात कर रही हूँ। और एक T1 टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में इस पे लग रहा है और एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड ही है। ठीक है, तो जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे हम तो क्या बनेगी इक्वेशन, क्योंकि ओवरऑल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो T2 प्लस M2G माइनस T1 लिखेंगे। ठीक है, T2 प्लस M2G माइनस T1 हमें लिखना होगा। ये सारे फोर्सेस है और फोर्सेस इक्वल टू MA यानी M2A। ये बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M2। अभी हम बात करते हैं M3 के फ्री बॉडी डायग्राम की। M3 में क्या होगा, M3 में एक तो वेट लग रहा है M3G वर्टिकली डाउनवर्ड, एक एक्सेलरेशन लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड और एक टेंशन T2 लग रहा है इसके ऊपर। डायरेक्ट जो फोर्सेस पे लग रहे हैं वो यही है T2 और M3G। ठीक है, सो इसकी इक्वेशन जब हम बनाने जाएंगे तो सिंपल है, क्योंकि एक्सेलरेशन M3G की डायरेक्शन है तो M3G माइनस T2 इज इक्वल टू M3A। ये इसका इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो पुली है, पुली जो स्ट्रिंग से अटैच है उसका भी टेंशन होगा, तो वो तो आप देख ही सकते हो। T3 इज इक्वल टू, जैसे मैंने बोला था दोनों एड अप होता है 2T1 होगा, सो T3 इज इक्वल टू 2T1। ये स्ट्रिंग के लिए इसका जो पुली वाली स्ट्रिंग है उसका टेंशन का फॉर्मूला है, राइट। सो ये कुछ और एग्जाम्पल्स थे फ्री बॉडी डायग्राम के। वन मोर कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल रिमेनिंग है जिसमें पुली और इंक्लाइन प्लेन या पुली और हाइट वाली कंडीशंस अभी रिमेनिंग है। सो वो मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी पार्ट 4, उसमें डिस्कस करूंगी। टिल देन keep watching, keep learning. That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.